अच्छी खासी बॉडी बना ली, पैसा बन रहा है, रिलैक्स माइंड से अपनी ज़िंदगी जी रहा था मैं। मेरे को लग रहा था इससे ऊपर ही और क्या ही चीज़ होंगी। फिर मेरी लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? किसी ने मेरे को सजेस्ट किया ट्रेडिंग के बारे में। मेरे को सीधा पैसा चाहिए था इंस्टेंट और ज़्यादा कमाना था। मेरा लॉस तकरीबन मैंने बैठ के सोचा कि यार इतना टाइम तूने स्ट्रगल किया, हर चीज़ें सोच-सोच के कर रहा था। तो यहाँ तो प्रॉपर तूने जुआ ही खेल दिया। बिना सोचे, बिना समझे, बिना मार्केट को जाने, सीधा पैसा बनाने के लिए आना यहाँ पे, सबसे बड़ी गलती है। राम राम भाई। भाई मेरा नाम रियल नेम मेरा प्रदीप सह राउत है, बाकी निक नेम मेरा मोनू है और बाकी मेरी जो पहचान बन पाई है, वो मेरी पहचान एक सोशल मीडिया पे ट्रेड विद फैमिली के नाम से है। मैं आपसे आज अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आया हूँ कि जैसे मैंने जर्नी जो स्टार्ट की ट्रेडिंग की और जो मैं जैसा था मैं पहले, वो मेरी जर्नी आज कहाँ आके पहुँची, मैं मेरे साथ क्या-क्या हुआ इस ट्रेडिंग लाइफ़ में और मेरी रियल लाइफ़ में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई मैं हरियाणा रोहतक के पास एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ और भाई मैं बिल्कुल एक मिडल क्लास या आप लोअर क्लास फैमिली के बोल सकते हो कि मैं बिल्कुल एक लोअर क्लास फैमिली से था और मैंने स्टार्ट किया भाई अपना घर का बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट की कि क्यों? क्योंकि भाई मेरे जो पापा जी थे वो एक्सपायर हो चुके हैं और मेरी जो घर की कंडीशन थी वो बिल्कुल ही लो क्लास थी। तो मैंने जॉब स्टार्ट की, बाकी हमारे हरियाणा में जो गाँव में जो हमारे एग्रीकल्चर या खेत होते हैं भाई, स्टार्टिंग मैंने वहाँ से भी की कि मैंने में काम करना स्टार्ट किया। एफर्ट लगाए फिर मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ से तो मैं इतना नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आपको ही पता है कि हर चीज़ यहाँ भई सारा कुदरत के ऊपर होता है। अगर ज़्यादा बारिश हुई, तब हमारी फसल खराब हो जाती है, अगर सूखा पड़ गया तब भी खराब होती है। तो जैसे-तैसे करके मैंने 3-4 साल निकाले वहाँ पे, वो निकाले मेरे को समझ में आया कि नहीं शायद यहाँ से मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा, यहाँ तो फिर वही रहेगा कि मैं एक लो क्लास फैमिली से तो वहीं रह जाएँगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं कितना भी एफर्ट लगाऊँगा तो मैं भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। फिर मैंने प्राइवेट जॉब स्टार्ट की। प्राइवेट जॉब स्टार्ट की तो वही 9 टू 5 वाली जॉब में आपको भी पता है कि अगर थोड़ा-सा कम पढ़ा-लिखा हो, तो क्योंकि मैं मेरी एक हायर एजुकेशन भी नहीं थी मेरे पास, कि मैं कोई टेक्निकल या अच्छा बड़ा मेरे पास वो हो, तो जिससे मेरे पास सैलरी बड़ी हो। तो वहाँ भी मेरे को लगा कि नहीं यार, ये 15-20 हज़ार वाली जॉब भी मेरे को कुछ नहीं दे पाएगी। फिर जैसे-तैसे करके मैंने अपना खुद का काम स्टार्ट किया, मेरे नोन थे, उनके अच्छे खासे बिज़नेस सेट थे, तो उनसे मैंने जैसे रिक्वेस्ट की या काम करने उनको मनाया, कुछ परसेंट हिस्सेदारी से मेरी चीज़ें स्टार्ट हुई। और फिर वहाँ से जो मेरी लाइफ़ स्टार्ट हुई, वो मेरी लाइफ़ बिल्कुल ऑसम थी। ऑसम क्यों थी? एक थोड़े-थोड़ी चीज़ें करके मेहनत की वहाँ पे उनके साथ, उनको भई ये लगा कि हाँ, ये मेहनत कर रहा है, तो मेरी कुछ चीज़ें और बढ़ती चलेगी, उनके साथ शेयरिंग और बढ़ती चलेगी। वहाँ जाके मैंने जो इनकम इकट्ठा मेरी स्टार्ट हुई, तो मेरी लाइफ़ वहाँ पहुँच गई थी कि लोअर क्लास से मैं अपनी फैमिली को थोड़ा ऊपर ले आ रहा हूँ। अब एफ़र्ट लगाना एक आम आदमी के लिए ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि भाई अगर आपके सर पे अगर पापा का हाथ भी नहीं होता और एक लोअर क्लास फैमिली, तो आपको हर चीज़ बड़ी सोच-सोच के करनी पड़ती है और एफ़र्ट आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने किया, अपनी फैमिली का बैकग्राउंड सुधारा, ठीक-ठाक मेरी चीज़ें चल रही थी। फिर मेरे को ये था कि तूने पैसा तो बना ही लिया, अब पैसा बनना स्टार्ट हो रहा है, अब ठीक-ठाक तू चीज़ें मैनेज कर पाया, अपनी फैमिली का लेवल भी कहीं न कहीं सेटल कर दिया। मेरे को जिम करने का बड़ा वो था कि मैं वर्कआउट करूँ, अच्छी बॉडी बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास चीज़ें सेटल हो चुकी थी, तो मैंने अपनी वो चीज़ जर्नी स्टार्ट की। अब वहाँ भी मेरी चीज़ अच्छी थी कि अच्छी खासी एक बॉडी बना ली, पैसा बन रहा है, रिलैक्स माइंड से अपनी ज़िंदगी जी रहा था मैं। मेरे को लग रहा था इससे ऊपर ही और क्या ही चीज़ होंगी कि नहीं यार, ये तो ठीक है, अच्छी लाइफ़ चल रही है, हर चीज़ मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। अपनी फैमिली को भी, अपने आप को भी, टाइम भी है मेरे पास, फ्री ऑफ माइंड से रहता था, बिल्कुल फ्रीडम थी। हर चीज़ मैंने बना ली थी, गाड़ी वगैरह सब चीज़ मेरे पास हो चुकी थी। फिर मेरी लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? किसी ने मेरे को सजेस्ट किया ट्रेडिंग के बारे में कि इससे भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो मैंने भी देखा उसको और देखा तो मेरे समझ में आया कि हाँ, पैसा तो यहाँ बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज भी और तब भी ये चीज़ थी। तब थोड़ी कम थी क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया था, तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई ट्रेडिंग की, वो स्टार्ट हुई थी भाई 2015 या 16 के आस-पास स्टार्ट हुई थी। मेरे को एक्यूरेट बिल्कुल याद नहीं कि 15 में किया था, 16 में स्टार्ट किया, बाकी स्टार्ट वहीं से हुआ था। थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट किया था कि ऐसा नहीं था, कंटिन्यू मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बारे में थोड़ा सोशल मीडिया पे देखा मैंने कि अरे वाह! ये इतना सारा प्रॉफ़िट बन रहा है, तो एक दिन में इतना ऑप्शन में बन जाता है। और हालाँकि ऑप्शन वगैरह तो पता नहीं था, बस ये पता था कि यहाँ पैसा बनता है। तो मैंने भी स्टार्ट किया। अब स्टार्ट किया तो बन भी रहा था, क्योंकि कैपिटल ठीक-ठाक थी, उस टाइम पे मेरे पास ठीक-ठाक वो चीज़ हो चुकी थी।
और फिर जर्नी स्टार्ट होती है वो मेरे लाइफ़ की, जिसने मेरी लाइफ़ ही चेंज कर दी। अगर शायद वो टाइम मेरा ना आता तो मैं आज यहाँ पे खड़ा ना होता, क्योंकि मैं एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीता, ठीक था, मेरी चीज़ हो चुकी थी और मैं अपनी लाइफ़ से खुश भी था। अब उस जर्नी ने मेरे को क्या किया कि कुछ टाइम तो मेरा प्रॉफ़िट बना, फिर आता है मेरा टाइम वो जहाँ से मेरा लॉस स्टार्ट हो गया। अब लॉस भी वो हुआ कि जो इनकम मैंने जनरेट की थी, उससे ज़्यादा मैंने सारा का सारा लॉस कर दिया। और आपको ये पता है कि शायद जो भाई कर रहा होगा, जो ऑडियंस में से होगा, कि एक बार लॉस होने के बाद रिवेंज टाइप चीज़ें होती हैं, ईगो हर्ट होती है कि मेरा लॉस, वो कहीं न कहीं से उधारी लेता है या पैसा इकट्ठा करता है और उससे जितना लॉस उससे भी ज़्यादा पैसा लगाता है। सेम कहानी मेरे साथ हुई। मेरा लॉस तकरीबन, अब मैं डिजिट बताऊँगा तो मे बी घरवाले भी सुनेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा वो भी सोचेंगे, लेकिन अभी बता ही देता हूँ कि अपनी जर्नी शेयर ही करनी है आपके साथ, तो बता देता हूँ। मेरा सीआर तक का लॉस था मेरा, जो मेरा कुछ टाइम में होता चला गया, यानी कि टाइम तो लगा, महीना 2 महीना लगा, पर मेरा वहाँ तक पहुँच गया मैं। अब मैंने बैठ के सोचा कि यार इतना टाइम तूने स्ट्रगल किया, हर चीज़ें सोच-सोच के कर रहा था, तो यहाँ तो प्रॉपर तूने जुआ ही खेल दिया, बिना सोचे-समझे बिज़नेस। ट्रेडिंग देखो अभी समझ में आता है कि बिज़नेस है, तो बिज़नेस के माइंड से मैंने किया ही नहीं। मेरे को तो सीधा पैसा चाहिए था इंस्टेंट और ज़्यादा कमाना था, तो वो सारा लॉस हुआ। तो वो जो टाइम मेरा गया, वो जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ़ का, जो मेरी लाइफ़ चेंज हुई बिल्कुल। तो 1 डेढ़ महीना लगा मेरे को खुद को सँभालने में, कि अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो जो चीज़ें मेरी हो चुकी हैं मैं उनको भूल जाऊँ और भूल के दोबारा स्टार्ट करूँ, जो चीज़ मेरी जी चली हुई थी, उनको ही मैं, जितना मेरी इनकम थी उससे उस चीज़ को मैं साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में उतार पाऊँ और अपनी चीज़ें मतलब मैनेज कर पाऊँ। अब प्रॉब्लम क्या थी कि मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड था या उनका जो लेवल्स था या उनके खर्चे थे, वो सारे के सारे जो मेरी इनकम थी, उसके ऊपर उस हिसाब से मैनेज हो चुके थे। अब घरवालों को बता नहीं सकता। अब घरवालों को नहीं बता सकता, तो भाई चीज़ें अब बताऊँ किसको? तो फ्रेंड सर्कल से मैंने थोड़ा डिस्कस किया, जो जिनके साथ मैं काम करता था उनसे डिस्कस किया कि मैंने ऐसे-ऐसे कुछ एक लिमिटेड टाइम में ये कर दिया मैंने। तो उन्होंने, किसी ने डाँटा, किसी ने समझाया कि नहीं, किसी चीज़ अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, तू काम कर रहा है, जब तक हमें उस चीज़ की समझ ही नहीं है, हम उसके बारे में नहीं जानते, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब मेरी कहानी होती है ट्रेडिंग के किस लाइन में आने की प्रॉपर और सीखने की और समझने की। क्योंकि जब मेरे को मेरे फ्रेंड सर्कल ने मेरे को दिया कि चल तू इस चीज़ को अब ड्रॉप मत कर, जिस जैसा जहाँ तूने खोया है, एक बार उसके बारे में जानने की कोशिश करो। तो बस मैं फिर अपनी उसी लगन से मैंने स्टार्ट किया मार्केट को सिर्फ़ समझना, सीखना। अब पैसा बनाना मेरे माइंड में था ही नहीं, लॉस मैं भूल चुका था। अब लॉस भूल चुका था, पैसा माइंड में नहीं था, तो जब मैंने ट्रेडिंग का ये जो लॉस वाली जर्नी थी मेरी और मेरे सीखने वाली थी, तब मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ भी इतने सोशल मीडिया पे कोई भी ट्रेडर ऐसा ऐसा नहीं था कि जो पॉपुलर हो के मतलब कि आया हो कि ऑफ़लाइन या किसी पे ऑनलाइन क्लासेस हो। मैंने ढूँढे, बड़े शहर में थे, ठीक-ठाक ट्रेडर तो अच्छे थे। कोई अच्छा मिला, कोई मतलब ये था कि बस जो पैसा उसको फ़ीस दिया तो वो बिना मतलब की फ़ीस ही गई। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखो हर चीज़ें हैं वो पूरी-पूरी परफ़ेक्ट में भी नहीं होती, अच्छी नहीं होती या फिर सच नहीं होता वो चीज़ें। तो पर मैंने सीखना स्टार्ट किया, सीखने में जितनी भी मेरे को हेल्प मिल पाए, यूट्यूब से मिल पाया या खुद का जो ऑब्ज़र्व मैंने चीज़ें की, कि मार्केट एक्चुअली एक बिज़नेस है, जिसके बारे में हम बिना जाने काम कर ही नहीं सकते। और एक और सबसे बड़ा फैक्ट था, जो कहीं न कहीं मेरे को आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच पाया, एक इस ट्रेडिंग के जर्नी में मैं यहाँ से यहाँ तक हूँ। तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई थी कि जितना भी मेरा अमाउंट था, अगर मैं उस अमाउंट से अगर मैं चाहूँ कि जो पोज़ीशन मैंने ऑप्शन में ली या स्टॉक में ली, मैं एक भी पॉइंट बना नहीं सकता था उससे। और 1 पॉइंट बना नहीं सकता तो मेरे को 10, 20, 30, 50 पॉइंट आराम से ईज़िली मिल रहे थे उस अमाउंट से, तो मैं उसको बुक ही नहीं करता था। जब से मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी कि हाँ, तेरे पास वो फंड, इतने फंड से तू 1 पॉइंट मार्केट में नहीं बना सकता, तो तेरे को ईज़िली जो चीज़ें जितना तूने समझा सीखा, उससे अगर ये पैसा बन रहा था, तेरे को बुक कर लेना चाहिए था। उसने मेरी चीज़ें सारी चेंज की। सीखा, समझा, टाइम लगा मेरे को। क्योंकि यहाँ एक छोटे टाइम का गेम ये है ही नहीं। एक्चुअल गेम क्या है, हम हमारे माइंड में क्या होता है कि बस क्विक मनी चाहिए थी, जैसा मेरे माइंड में था स्टार्टिंग में। अब लॉस जर्नी वो थी। अब यहाँ से प्रॉफ़िट बनाना स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट किया बस पूरा का पूरा कैश में काम करके स्टॉक से। स्टॉक में क्योंकि कोई ₹1000 का स्टॉक है, 1200 का स्टॉक है या 3000 का स्टॉक है। एक बिगिनर के लिए मैं मानता हूँ, जो स्टार्ट किया उसने या जिसने लॉस किया, अगर वो सीखना चाह रहा है और रिवेंज नहीं लेना चाह रहा मार्केट से, अपना लॉस कवर की नहीं सोच रहा, तो वो बेस्ट चीज़ें सीख सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक क्या है कि ₹1000 का स्टॉक है, तो एक दिन में ऐसा तो नहीं ऑप्शन की तरह ज़ीरो हो जाएगा वो।
या तो 10-5 रुपए ऊपर जाएगा, 10-5 रुपए नीचे जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरे अकॉर्डिंग क्या मैं मार्केट को इतना समझ पाया, उस स्टॉक को इतना समझ पाया कि वो स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग चला हो, ऊपर या नीचे, यानी कि इसने अप किया हो या डाउन किया हो। जब मेरे को वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी, तब मेरी जर्नी स्टार्ट होती है प्रॉफिट वाली। ऐसा नहीं कि मैंने सारा का सारा जो मेरा लॉस हुआ था, मैंने ट्रेडिंग से ही कवर किया हो, नहीं। स्टार्टिंग में ऐसा कवर किसी से नहीं होता। मैं मानता हूँ ये, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस मैं वही शेयर कर रहा हूँ। अब किसका क्या हुआ मेरे को नहीं पता, किसने क्या किया होगा, नहीं किया होगा। मेरे पास इनकम सोर्स थे तब भी और आज भी हैं। तो मेरा कहीं वहाँ से भी कवर हुआ, और कवर क्यों कर पाया, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास इनकम सोर्स होते ही ना और मैं इतना कैपिटल खराब कर देता, तो कहीं न कहीं से उधार लेता, उतरता ही नहीं। मैं उतार ही नहीं पाता, सिंपल वे में देसी भाषा में, कि मैं वो कर्ज़ कभी भी नहीं दे पाता किसी का। अब वहाँ से बैकअप था, तो चीज़ें होती रही, मैं सीखने पर टाइम था, मेरी इनकम थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी स्टार्ट कर रहा है, तो भाई अपना जो आपका जहाँ से इनकम आ रही है ना, वो जॉब या वो चीज़ें कभी भी मत छोड़ो। क्योंकि वो इनकम ही आपको वहाँ तक लेके जाएगी, जहाँ पे आपका कभी लॉस भी हुआ, तो आप उससे कवर कर पाओगे। जो अपना वापस एक ट्रेडर के पास रुकने के लिए चीज़ें क्या होती है, बस उसका फंड होता है। उसी के कारण वो मार्केट में रुक सकता है। अगर वो फंड मैनेज कर ही नहीं सकता, वाइप आउट होता रहा बार-बार अकाउंट, तो वो कभी भी अपनी कैपिटल को या अपने लॉस को या अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर ही नहीं पाएगा। अब सिंपल है, मैंने सीखा, समझा, और अब जो ट्रेड विद फैमिली वाला जो चीज़ आती है कि ट्रेड विद फैमिली कहाँ से आई? मैं हर बंदे को मैं सीखता था, मैं मेरा वजूद कहीं न कहीं, आप पता नहीं कितने ट्रेडर के पास होगा, जो सोशल मीडिया पे हैं, कई हैं भी नहीं। तो वो बोल सकता है कि मैंने इनसे भी सीखा, वो ही बोल सकते हैं मेरा भी स्टूडेंट था, मेरा भी स्टूडेंट था। यानी कि मेरा कहीं न कहीं वजूद है कि मैंने सीख के चीज़ें की हैं। इम्पोर्टेंट है कि देखो, सीखने का कोई वो नहीं होता। मैं आज भी सीखने के लिए, अगर कोई अच्छा ट्रेडर है और आज भी अच्छा, अगर वो सिखा रहा है और मुझ में थोड़ी बहुत भी कमी है, तो मैं सीखना चाह रहा हूँ, उससे भी मैं सीख सकता हूँ। क्योंकि ये वही सिंपल सा है, जैसे हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि ज्ञान जहाँ से मिल रहा है, वह लेना चाहिए। मैं तो रेडी हूँ आज भी, और हालाँकि इतना मैं कर चुका हूँ कि आज मैं, अगर मैं अपनी जर्नी, ट्रेड विद फैमिली वाली जर्नी बताऊँगा, तो आप समझ जाओगे कि मैं आज कहाँ पे और मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं रिलेट करता था हर किसी बंदे से जहाँ बैच में बैठता था, कि यार जहाँ हम सीखने जा रहे हैं, वो पैसा फीस दे रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं मिल पा रही। कहीं पे स्कैम मिलता था, बस बड़े-बड़े प्रॉफ़िट, बड़े-बड़े चीज़ें दिखाने, गाड़ियाँ-वाड़ियाँ, और लेकिन वहाँ अगर सीखने के लिए जाओ, तो वो कुछ भी नहीं था उसके पास। सिर्फ़ एक जो रट्टाफ़िकेशन होती है, नोट्स वग़ैरह दे दिए, लिखवा दिया, बस वो चीज़ें थी, प्रैक्टिकल तो था ही नहीं। तो जब मैंने, मेरे माइंड में आया था, अगर मैं चीज़ें सीख पाया, समझ पाया और मार्केट को एक्चुअल में समझ गया और मैं प्रॉफ़िट में आने लग गया, मैं प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बना, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्री में ही दूँगा। इसलिए मैंने इसका नाम भी अपने नाम से नहीं रखा। अपनी पहचान बनाई मैंने ट्रेड विद फैमिली से, ताकि जो भी यहाँ आ रहा है, अपनी फैमिली समझ के आ सकता है। और मैं जितने भी बैच दे चुका हूँ, यानी कि अगर मैं ऑफ़लाइन बैच की भी बताऊँ अपनी, तो मैं 8 से 10,000 स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में सिखा चुका हूँ, ऑफ़लाइन बैच में बाय फेस बैठ के। और सिखा भी वो चीज़ चुका हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका मार्केट का, और सिंपल से मार्केट को समझना और समझ के अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। क्योंकि मैं मानता हूँ मार्केट में सीखने लायक इतना बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। टोटल आपका माइंडसेट और आपका पेशेंस है, वही आपके लिए स्किल का काम करता है। अगर आप इस जर्नी को अगर कंटिन्यू एक लंबे टाइम के लिए देख रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन साथ होना चाहिए आपका खुद का कहीं इनकम सोर्स अलग से, तब आप मार्केट में रुक पाओगे। अब ट्रेड विद फैमिली में भी जितने भी ऑडियंस वगैरह में जानते होंगे, जिसको पता होगा कि मैंने कहीं से भी किसी से भी ₹1 भी आज तक नहीं लिया है। और इस ट्रेडिंग जर्नी को मैंने सिर्फ एज़ ए वो एक फोमो टाइप वो नहीं बनाया, ना ट्रैप टाइप चीज़ें कि एक स्कैमर बोलते हैं कि मैंने 1-2 बैच दिया हो और मैंने चीज़ों को हटा दिया हो अपने, कि नहीं अब मुझे, अब मैं पैसे ले रहा हूँ। आज भी मेरे बैच कंटिन्यू हैं, ऑफलाइन बैच देता हूँ मैं। जहाँ लोग सिर्फ बाइंग सीखने के लिए पैसे देते थे, जहाँ ऑप्शन हेजिंग सीखने के लिए पैसे देते थे, क्रिप्टो सीखने के लिए पैसे देते थे, वो सारे की सारे कवर करता हूँ मैं एक बैच में ही। और मेरे टोटली कमेंट्स ऑन होते हैं हर मेरी वीडियो पे, आप जाके चेक कर सकते हो। उनके अकॉर्डिंग आप पता लग जाएगा आप सबको भी कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ अपने बारे में, ट्रेड विद फैमिली के बारे में, क्योंकि मेरी एक्चुअल पहचान ट्रेड विद फैमिली से ही है। और मैं अपने आप को अब ज़्यादा शिफ्ट कर चुका हूँ भाई, एक्चुअल बताऊँ तो मैं क्रिप्टो की तरफ। क्रिप्टो का क्यों, उसका एक रीज़न है। क्योंकि देखो अभी तो जो माहौल चला हुआ है थोड़ा वोलेटाइल है, कि पैनिक है, सब कुछ, तो बड़े-बड़े मूव आ रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर हम एक ऑन एन एवरेज एक टाइम में देखें, जब से ये सेटल होती हैं, तो निफ्टी 50 की या बैंक निफ्टी की या किसी भी इंडेक्स की एक मूवमेंट, एक 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 पर्टिकुलर एक एवरेज होता है, 100-150 पॉइंट का मूव हुआ बस। लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है कि ना गैप अप की, ना गैप डाउन की चिंता होती है। अगर वहाँ अगर चीज़ें गिर रही हैं या अप जा रहे हैं, आप क्रिप्टो में कोई भी मूव आ रहा है, किसी भी कॉइन में, हमारे सामने होता है, क्योंकि ये हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल है।
और अगर हमारे पास वो स्किल है, वो सेटअप है, तो हम वहाँ पे ईज़िली वहाँ पे पैसा बना ही पाते हैं। इसलिए मैंने टोटली अपने को ज़्यादा शिफ्ट कर रखा है क्रिप्टो की तरफ, और क्रिप्टो में मैं काम कर रहा हूँ और वहाँ से मेरा जो प्रॉफ़िट था वो कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ गया, और सेम सेटअप सिंपल है वहाँ पे भी। सेम चीज़ें मैं अपनी ऑफ़लाइन क्लासेस में सिखाता भी हूँ, और इसी ट्रेडिंग में सिखाते-सिखाते जो मेरा और एक्सपीरियंस रहा है, तो वो मैं बताता हूँ। शायद आप समझ पाओ चीज़ को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं मेरे इतने सारे ऑफ़लाइन बैच हो चुके हैं, 8 से 10,000 स्टूडेंट को सिखा चुका हूँ। उनके बीच में जो चीज़ें मेरे साथ ऐसी होती थी कि मेरा मन करता था कि मैं ऑफ़लाइन बैच या ऑनलाइन या सोशल मीडिया छोड़ ही दूँ। अब ये मैं ईगो में आके नहीं कह रहा कि मेरा नाम हो गया, कि मैं कई लोग मेरे को जानने लग गए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं। हर बैच में क्या होता था कि हर बैच में कोई डिफेंस से, कोई ऐसे लो क्लास फैमिली से, मिडल से, या जिसका भी अच्छा खासा था, मतलब भई प्रोफ़ेशन अच्छा था, वो सारे के सारे ऐसे होते थे कि अपना लॉस अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा करके आए हैं। और वो आके बस एक ही चीज़ बोलते थे कि भैया कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि जिससे मैं ये लॉस कवर कर लूँ। कवर कर लूँ मतलब 1 दिन में या 1 महीने में। तो फिर मेरे को सोचना पड़ता था कि यार तू अब मैं वहीं पहुँच जाता जैसे मेरी जो लॉस मेकिंग जर्नी थी, मैंने इतना किया था, मैं स्ट्रेस में रहा था कि अब उस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। फिर मैं उसको समझाने की कोशिश तो करता हूँ कि भाई ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप 1 दिन में, अगर आपका बड़ा अमाउंट का लॉस है, सीआर तक का या उससे भी ज़्यादा 2-3 सीआर का या 50-40 लाख का, कि आपका लॉस तो इतना है और आप कवर करना चाह रहे हो उसको 10,000 से या 20,000 से, 50,000 से, लाख से। तो यार मैं मानता हूँ, देखो मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा मे बी मार्केट में होता ही नहीं कि आप 1 दिन में या 1 महीने में आप पूरा लॉस कवर कर लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो अगर आप इसको एज़ ए बिज़नेस की तरह देख रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे तो भाई बिगिनर का भी ऑप्शन है, वोलेटाइल होता है, 10 का 100 भी हो सकता है। तो वो तो एक तुक्का लगा अलग बात है। तो वो तुक्का मार के तो मे बी किसी का लक है, कैसा भी है, तो वो कवर हो गया, ठीक है। लेकिन मैं उनको देखता हूँ कि कहीं न कहीं इतना बड़ा लॉस इन्होंने भी वही चीज़ की, बिना सोचे, बिना समझे, बिना मार्केट को जाने, सीधा पैसा बनाने के लिए आना है यहाँ पे, सबसे बड़ी गलती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और जो ऑल ओवर में भी जितनी भी ऑडियंस है, वो सारी गलतियाँ हो उनसे भी हो रही होंगी जिन्होंने स्टार्ट किया है, या जिनका 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन अभी भी लॉस मेकिंग जर्नी है उनकी। और जो मेरा सेटअप है क्रिप्टो का, इंडियन मार्केट का, जो जिस पे मैं काम करता हूँ, मैं सिखाता हूँ, वो क्या मेरा सेटअप है कि जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया, जितना मैंने समझा, मैं सिर्फ़ आपके साथ, सबके साथ बिल्कुल फ्री में वो शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं मार्केट का भगवान हूँ, नहीं। पर जहाँ से मेरी प्रॉफ़िटेबल जर्नी है, मैं सिर्फ़ आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, और हर ऑफ़लाइन बैच में। और जो भी इसको सीखने के लिए अगर आना चाहता है, तो बिल्कुल फ्री में है, आ सकता है। मार्केट सिंपल है, टोटल पेशेंस और माइंडसेट गेम है। अगर गेम मतलब कि बिज़नेस है सिर्फ़ माइंडसेट का और पेशेंस का। आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे इंडियन मार्केट में, स्टॉक में, ऑप्शन में काम कर रहे हो, या फिर आप काम कर रहे हो क्रिप्टो में, तो वहाँ भी आपके लिए सेटअप बिल्कुल सिंपल होता है। बाकी मैं तो बस अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आया था। आपको अगर अच्छा लगे ये चीज़ें, तो भाई इस वीडियो पे अगर आपका व्यू या कमेंट, चीज़ अगर आपकी अच्छी हैं, या जैसे भी आपके मेरे बारे में बता सकते हो कि मैंने चीज़ें स्टार्ट करके फ्री में, मैंने स्टार्ट करके अच्छा किया या नहीं किया। और एक्चुअल में ट्रेडिंग में जब मैंने सीख लिया था, तो मैं उस माहौल को चेंज करना चाहता था कि हर कोई ट्रेडर या इन्फ्लुएंसर या कोई भी जो ट्रेडिंग के नाम पे पैसे ले रहे थे, वो चलो उसका माइंडसेट है सबका, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं कह रहा कि वो गलत है। लेकिन कहीं पे जो वैल्यू नहीं मिलती थी, तो मेरे को लगता था कि वो कहीं न कहीं गलत है, कि वैल्यू नहीं मिल पा रही है उस बंदे को, इतना उसने 10,000 पे किया, ₹1 पे किया, या जितना भी अमाउंट दिया, और उसको वो वैल्यू नहीं मिली। तो मेरे को वो माहौल चेंज करना था, और उस माहौल मैंने चेंज, लगता है मेरे को कि श्योर हूँ मैं शायद कि वो हुआ भी है। कहीं न कहीं आपको देखने को मिल रहे होंगे बहुत सारे कोर्स भी डिस्काउंटेड या फ्री बैचेज़ भी आने लगे, लेकिन मैं इंडिया का पहला ही ट्रेडर था, जिसने ट्रेडिंग को बिल्कुल फ्री में आगे बिल्कुल फ्री में सिखाया और कंटिन्यू रखा है। आज तक भी मैं कंटिन्यू सिखा रहा हूँ। 500-700 स्टूडेंट होते हैं मेरे एक बैच में, जो ऑफ़लाइन सीखने के लिए आते हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से होते हैं या इंडिया से बाहर से भी होते हैं, और जो अच्छा खासा सीख के जाते हैं। आप मेरी कमेंट चेक कर सकते हो, ये मैं नहीं कर रहा, जाके देख लेना कमेंट पे, और मेरे लाइव सेशन देख लेना यूट्यूब पे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल से, एक आम आदमी जैसे भी सिंपल सा है, कोई भी एक आम आदमी है या लोअर क्लास, मिडिल क्लास है, तो मैं सबको मतलब अपने की तरह देखता हूँ। इसलिए मैं ये चीज़ें मैंने स्टार्ट की, और ये काम कैसा किया मैंने, अच्छा किया या बुरा किया, जो भी आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो।